Hello friends, welcome to ECMA class. Today we discuss about objective question of strategic management. Okay friends, let's do this. Friends, question first. Benchmarking is related to previous video. So right answer is please comment in comment box. Okay friends, first questions. Successful differentiation strategy allows the company to A. Gain buyer loyalty to its brand. B. Charge too high a price premium. C. Depend only on intrinsic product attributes. D. Have product quality that exceed buyers' need. E. Segment of a market into group of buyers. फ्रेंड्स, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो बायर होता है वो प्रोडक्ट के प्रति लॉयल होता है। वो एक्स्ट्रा मनी पे करने के बाद भी उसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हम कुछ बेसिक एजम्पशंस लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। ए. एप्रिसिएशन फॉर द आर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. बी. एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर टू इट्स एम्प्लॉयज. सी. ए एंड बी. D. Deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by the members of the firm. E. None of above. आंसर इसका राइट होगा डी, डीपर लेवल ऑफ बेसिक एजम्पशंस वाला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनोवेशन स्ट्रेटजी क्या होता है? इनोवेशन स्ट्रेटजी में हम किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं, ढूंढते हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट डिफेंसिव स्ट्रेटजी, बी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, सी रिस्पॉन्डिंग टू और एंटिसिपेटिंग कस्टमर एंड मार्केट डिमांड। एंड इसका राइट आंसर इसका सी होगा। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, what are enduring statement of purpose that distinguish one business from other similar firms? Friends, A. Policy. B. Mission statement. C. Objective. D. Rules. E. Nature of ownership. एंड राइट आंसर इज बी, मिशन स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, मैं मिशन स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि दो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उसमें कॉमन एम्प्लॉय होते हैं, तो एक स्ट्रेटजी उन दोनों एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ENSOF propose that for filing the corporate planning gap one follow four strategic namely. जो ENSOF है, ये स्ट्रेटजी को डेवलप किया था एज ईगर ENSOF ने इन 1957 में। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था जिसका टाइटल था स्ट्रेटजी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। एंड इसके चार स्ट्रेटजी हैं और उसके नेम है मार्केट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पोजिशनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स इज द सेम एज A. BCG model. B. The 9th cell G matrix. C. The life cycle portfolio analysis. D. The PIMS matrix. And E. The 3x3 competitive positioning matrix. And right answer होगा the 9 cell GE matrix. Friends, next questions. For an actress in Bollywood, her pretty face would be AN क्या? A. Assets. B. Strategic assets. C. Core competency. D. Capability. E. All of above. And right answer होगा strategic assets, because जो एक्ट्रेस होती है वो अपने फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चार्ज करती है बॉलीवुड। 8 questions for an entrepreneur. A. Vision is before mission. B. Mission is before the vision. C. Both. D. Vision और mission are an important issue. E. Profitability is must crucial. एंड जो इंटरप्रेन्योर होता है वो कोई भी मिशन करता है उससे पहले उसके पास एक विज़न होता है। हम अपने को ही ले लो, आप भी कोई चीज़ करते हो तो करने से पहले आपके पास एम होता है, एक विज़न होता है। ओके, तो ये राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर वुड बी commonly identify with FMCG product 7?
सबसे पहले आपको बता दूं FMCG प्रोडक्ट क्या होता है। FMCG प्रोडक्ट जो होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है, जो जनरली हम जिसको हम यूज़ करते हैं आपका नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। और इसका राइट आंसर बी होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th इज सेम एज क्वेश्चन 5। ओके, तो ये आप, मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, ये आप करो यहाँ पे और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालो। क्वेश्चन 11, इंडियन एयरलाइंस डिक्रीजिंग द एयर फेयर ऑन द दिल्ली मुंबई सेक्टर फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ नो फ्रिल एयरलाइंस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉस्ट रिडक्शन, बी प्राइस लीडरशिप, सी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, डी फोकस, ई मार्केट रिटेंशन। एंड राइट आंसर इसका बी होगा कि प्राइस लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लीडरशिप का मतलब होता है आप मार्केट में जो आपका प्राइस के प्रति लीडरशिप है, आप प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन आपको मैं 12 क्वेश्चन बताता हूँ। अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट A are closely related, B are marketed through the same channel, C perform a similar function for being sold to the same customer, and D all of the above। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोडक्ट मार्केट लाइन क्या होता है। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि इसमें जो प्रोडक्ट लाइन होता है उसमें हम एक चैनल के थ्रू वर्क करते हैं। कई प्रोडक्ट को एक ग्रुप में जोड़ा जाता है, प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं और चैनल की तरह ये फंक्शन करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर डी होगा। 13 क्वेश्चंस, द BCG ग्रोथ मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द 2 डायमेंशन। जो BCG ग्रोथ मैट्रिक्स होता है वो किन 2 डायमेंशन पे बेस्ड होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, बी मार्केट साइज एंड प्रॉफिट मार्जिन, सी मार्केट साइज एंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, डी नॉन ऑफ एबव। एंड इसका राइट आंसर डी होगा। और डी क्यों होगा मैं आपको इधर हम बताते हैं। BCG जो ग्रोथ मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन 2 डायमेंशन, आप यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। ओके, तो यहाँ पे मार्केट साइज की जगह पे मार्केट ग्रोथ रेट अगर होता तो ए इसका ऑप्शन होता, इसलिए डी यहाँ पे और नॉन ऑफ एबव होगा। 14 क्वेश्चन, आउटसोर्सिंग इज द। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। जो मटेरियल होता है जो फॉर्म में यूज़ किया जाता है उसको बाहर से, इंटरनल नहीं बाहर से उसको लाते हैं, इसलिए उसको आउटसोर्सिंग करके बोलते हैं। इसमें ए स्पिनिंग ऑफ वैल्यूज क्रिएटिंग एक्टिविटी टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म, बी सेलिंग of a value creating activity to other firm, purchase of a value creating activity from an external supplier, the use of computer to obtain value creating data from the internet। ओके, एंड राइट आंसर इस सी होगा कि हम जो एक्सटर्नल सप्लायर है उसी से परचेज करते हैं और अपना एक्टिविटी करते हैं। 15 क्वेश्चन, न्यू एंट्रेंट्स टू एन इंडस्ट्री आर मोर लाइकली व्हेन। न्यू एंट्रेंस का मतलब हम न्यू चीज़ को लॉन्च करना इंडस्ट्री में कब करते हैं। 4th ऑप्शन ए, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेन एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन इंडस्ट्री आर हाई, सी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इन द इंडस्ट्री इज लो, एंड दी कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री आर हाई। फ्रेंड्स, मैं आपको डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। उसमें होता क्या है, उसमें ब्रांड के प्रति कस्टमर का लॉयल होता है, लॉयल्टी वही ब्रांड परचेज करेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट उस जगह पे लॉन्च करेंगे जहाँ पे कस्टमर को ब्रांड के प्रति लॉयल ना हो, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इन द इंडस्ट्री इज लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस wars in the airline industry in India indicates that A, customers are relatively weak because of high switching cost created by frequent flyer programs,
2. The industry is moving toward differentiation of service. 3. The competitive rivalry in the industry is solved. 4th, the economic segment of external environment has shifted, but the airline strategy have no change. तो क्वेश्चन आपको बोले कि प्राइस बार कब होता है, जब एयरलाइंस में प्राइस बार कब होता है, जब उनके बीच कंपटीशन होगा किसी चीज़ का। तो जब कंपटीशन होगा तो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करने का उनके बीच वार होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 3 होगा, द कॉम्पिटिटिव रिवाइवलरी इन द इंडस्ट्री इज सर्व। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चंस। द मैनेजरियल टास्क of implementing is a strategy primarily fall upon the shoulders of a CEO, आप जानते हो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, the first line supervisors who have day-to-day responsibility for seeing that key activity are done properly. See, all managers each attending to what need to be done in their respective area of authority एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। एंड राइट आंसर सी होगा, क्योंकि मैनेजरियल टास्क जो होता है मैनेजर ही करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। द प्राइस फिक्सेशन फॉर फर्स्ट टाइम टेक प्लेस व्हेन। फर्स्ट टाइम हम किस कंडीशन में प्राइस को फिक्स करते हैं। ए, अ कंपनी डेवलप और एक्वायर अ न्यू प्रोडक्ट। बी, इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू जियोग्राफिकल एरिया और न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। C, a service the company bids for new contract work, the all of above। हम कब प्राइस फिक्स करते हैं, तो जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करेंगे, या हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 19। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर वुड बी कॉमनली आइडेंटिफाई विथ FMCG प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, मैं पहले आपको FMCG प्रोडक्ट का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। प्लीज़ इसका फुल फॉर्म आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मालूम चलेगा कि आप कितना आपको हम समझा पाते हैं। ओके, और इसका राइट आंसर बी होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इस क्वेश्चन के बारे में और आपको जानना है तो प्रीवियस क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था उसको अच्छे से पढ़ें, ऑटोमेटिक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। द टिपिकली प्रॉफिट्स आर हाईएस्ट इन विच स्टेज ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का 4 स्टेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब उसमें प्रॉफिट हाई कब होगा, तो डिक्लाइन में तो होगा नहीं। डिक्लाइन का मतलब उसमें प्रोडक्ट आपका मार्केट से डिक्लाइन लो कर चुका है। मैच्योरिटी का मतलब एक ऐसा लेवल, उसके बाद प्रॉफिट हो नहीं सकता। इंट्रोडक्शन के समय तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करते हैं। और बी, ग्रोथ। ओके, तो राइट आंसर बी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग our video. Please subscribe our channel. Thank you.